मैं आ गई हूँ सोलापुर से। मैं चली गई थी गेट बंद करके, रात के सब लोग सो रहे थे और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं गई, इस तरह मुझे नहीं जाना चाहिए था, बता देना चाहिए था। तो मैंने बताया नहीं सबको, क्योंकि मैंने सुना था दिल्ली में लड़कियों को भेज दिया जाता है, बहुत खतरनाक है दिल्ली। तो आप लोग कहीं भी मेरी जैसे काम ना करें, क्योंकि मैं पागल हो चुकी थी, इसलिए मैं इस तरह मैंने कदम उठाया। तो मैं चाहूँगी कोई भी वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं भी ना जाए बिना बताए। जाना हो तो अपने माँ बाप के साथ ही जाए। मेरे घर वालों ने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी थी, जो कि बहुत ज्यादा सर लोग पुलिस वाले सर परेशान हुए हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए सर, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई और सबको बहुत ज्यादा, सभी बहुत परेशान हो गए थे जब हम चले गए थे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी। मैं बार बार आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरी वजह से आप लोग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ये शकुंतला कॉमेडियन सीरीज का आखिरी वीडियो होगा शायद, इसलिए क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो जो डाले थे उसमें मैंने आपको बताया था कि शकुंतला रात के 1 बजे अपने घर से चुपचाप निकल गई, और दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि शकुंतला जो है दिल्ली में उनकी लोकेशन मिली है और उनकी बहन, उनका भाई और दिल्ली में रहने वाला एक उनका कोई रिश्तेदार होगा, शायद वो आर्यन नाम का लड़का, ये तीनों मिलकर उसको दिल्ली में खोजने गए थे। लेकिन वहाँ पर उन्हें शकुंतला नहीं मिली और उनके साथ जो है कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि उन्हें वापस बांदा आना पड़ा, यानी कि अपने घर। और अभी कल एक वीडियो आई है शकुंतला की जिसमें ये बात बताई गई है, और खुद शकुंतला ने ही वो वीडियो पोस्ट की है, और जिसमें ये बताया है कि हम घर लौट आए हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे कुछ शंका हो रही है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी राय देना कमेंट में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वो वीडियो उसमें इतने कट लगे हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोच समझ के उनसे बुलवाया गया है या उन्होंने खुद बोला है। अब भगवान जाने जो भी बात रही हो, लेकिन वो लौट आई हैं, ये खुशी की बात है। तो सब कुल मिला के यही मैं आज आपको बताऊँगा कि ये जो घटना शुरू हुई थी उसका अंत शकुंतला की घर वापसी से हो गया है। तो कैसे हुआ वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा, बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। दोस्तों, शकुंतला के वीडियो की शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से, जहां पे एक ट्रेन आती दिखाई पड़ती है, उससे शकुंतला उतरती हैं और फिर वहां से लेके घर तक की वीडियो उन्होंने उसमें दिखाई है। हालांकि वो क्लिप 1 मिनट की ही होगी शायद, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि घर वापसी की इतनी रात में क्या ये पूरी तैयारी करके वीडियो बनाई गई थी कि ट्रेन से लेके घर वापसी तक जिस तरह वो रात में गई थी उसी तरह रात में वापस आई, और उसकी उस वीडियो को भी बनाया गया है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत उसी से होती है, जो मैं क्लिप लगा दूंगा, आप लोग भी देखना। दूसरी एक चीज़ ये है कि उन्होंने खुद उस वीडियो में अपनी गलती कबूल की है। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो स्वयं ही घर छोड़ के गई हैं, लेकिन मेरे कुछ साथियों का ये कहना था, कमेंट करके उन्होंने बताया था कि वो बिना पढ़ी लिखी है और शायद उसको किसी ने जो है बरगलाया हो, वो चली गई हो। तो वो गई तो खुद ही घर से थी अपनी छोटी बहन को लेकर, ये बात उन्होंने वीडियो में खुद कबूल की है। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने टाइटल और थंबनेल में लिखा कि इन दोनों ने ही मुझे बरगलाया था, मतलब सीमा और सपन नामदार ने ही मुझे बरगलाया था। टाइटल और थंबनेल में तो उन्होंने ऐसा लिखा और ये भी लिखा कि ये दोनों रावण हैं, लेकिन अंदर वीडियो के जब उसको देखा मैंने तो उसमें उन्होंने सपन को सर कह के संबोधित किया और सपन और सीमा को कोई गलती उन्होंने नहीं दी। जिस तरह से उनकी बहन और उनके भाई सपन और सीमा कनौजिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उस तरह का कोई इल्ज़ाम शकुंतला ने नहीं लगाया, और बल्कि वो उन्हें सर कह के संबोधित कर रही थीं। दोस्तों, शकुंतला ने इस वीडियो में बताया है कि सपन से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब उनका इंस्टाग्राम पे एक पहले चैनल था जिस पर उनके लगभग 1,80,000 फॉलोअर थे, वो डिलीट हो गया था। तो सपन ने इनको संपर्क किया था मैसेज करके डायरेक्ट, और इनकी सहायता करने की बात कही थी। तो उस समय सपन का उन्होंने नंबर नोट कर लिया था और इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 साल पहले की बात है, और उसके बाद में ये लोग लाइव पे सीमा कनौजिया, सपन नामदार और एक कोई गायिका है, पता नहीं कौन सी, उन्होंने नाम बताया था, तो उसके साथ मिलकर ये चारों लाइव पर घंटों बात किया करते थे। और तभी शकुंतला ने सपन का नंबर लिया था और कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं आपसे संपर्क करूंगी, और यही हुआ। 1.5 साल बाद लगभग शकुंतला ने उससे संपर्क किया और उसके पास सोलापुर पहुंच गई, जबकि घर वालों को इन्होंने ये जानकारी खुद नहीं दी। शकुंतला ने कई बार ये बात वीडियो में बताई है कि मैंने घर वालों को सही लोकेशन नहीं बताई, जब इसका भाई फ़ोन करता था तो उसका ये फ़ोन भी नहीं उठाती थी और इन्हें दिल्ली की लोकेशन बताती थी, इसीलिए इनकी बहन और इनका भाई इन्हें दिल्ली में ढूंढने गया था। आर्यन को हम लोगों ने सही एड्रेस नहीं बताया था कि हमने ढूंढ लेगा तो ये लोग फिर हमें परेशान करने लगेंगे, तो इसलिए हम लोग सही इसको रास्ता नहीं बताया था। हम लोग सीधे वहाँ पहुँच गए थे सोलापुर सर जी के यहाँ। तो तुम दिल्ली में बम्बई क्यों बोल रही थी? तो हम लोगों ने बोल दिया था ऐसे ही कि तुम लोग फिर से हमें परेशान करने आ जाओगे, इसलिए हम क्यों? तो हम लोगों ने आर्यन को भी गलत एड्रेस बताया था। कहीं हम लोग बता दिया करते थे हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में नहीं रहते थे, तो ये लोग एक बार ये लोग पहुँच गए यहाँ दिल्ली को ढूंढने के लिए।
दोस्तों, शकुंतला ने ये भी बताया कि शकुंतला के घर वाले, भाई और उसकी बहन और उसकी माँ, ये सब लोग सीमा और सपन को पसंद नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि सपन का मॉडलिंग का काम था और वो शार्ट कपड़ों में और गंदे कपड़ों में लड़कियों की तस्वीरें निकालता था। और इसी वजह से शकुंतला के भाई ने काफ़ी पहले सपन और सीमा का जो चैनल है उसको अनफॉलो कर दिया था, अनसब्सक्राइब कर दिया था। ये बात शकुंतला ने खुद बताई और घर वाले इन दोनों लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए शकुंतला के चुपचाप भागने का एक कारण ये भी रहा कि ये अपने घर वालों को नहीं बता सकती थी। इन्होंने खुद बताया है कि मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी कि मैं उनके पास जा रही हूँ, इसलिए कि अगर घर वालों को ये पता लगता तो वो इन्हें जाने नहीं देते और घर पर ही बांध लेते। ये बात शकुंतला ने खुद कही है। उसकी भी मैं एक क्लिप लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे दिल्ली, भैया वहीं कमाएंगे। तो फिर हम लोग वो जो सरपंच साहब थे तो उनका नंबर ले गए हुए थे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फ़ोन कर देंगे उनको। तो घर वाली मैं बात बताती हूँ, चुन्नी ने ईंटा उठा लिया था, मैंने बिल्ला उठा लिया, इतना जोर से लड़ाई हुई थी कुछ कहने को नहीं। अभी आप लोग देखेंगे तो कहते हैं हाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई थी। तो फिर दीदी ने कहा इसके बाद कि तुम जल्दी से जाओ, इसको कमरे में ले जाओ। तो फिर मैंने कमरे में ले गई। फिर हम लोगों ने दोनों ने दिमाग लगाया कि हम लोगों को 8-9 दिन, लेकिन घर वालों को शक हो गया था कि ये लोग कहीं जाने वाली है। तो अगर घर वालों को पता चल जाता तो ये लोग हमें बांध देती। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने फिर शांत रहे, 8-9 दिन शांत रहे। इसके बाद हम लोगों ने बैग पैक करके निकल लिया हम लोगों ने। इसके बाद शकुंतला ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि इनका प्लान काफ़ी पहले से था दिल्ली जाने का। इनकी छोटी बहन को मॉडलिंग और नाम पैसे में काफ़ी रुचि है, तो दोनों लोग मिलकर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम लोग यहाँ से घर से भाग चलेंगे। और इसी के तहत जब इनके घर पर लड़ाई हुई तो इनको मौका मिल गया। और शकुंतला ने बताया कि इनके घर पर काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने 4 से 8 दिन लगभग शांति रखी, जिससे घर वालों को शक ना हो। और उसके बाद चुपचाप एक रात मौका मिलते ही दोनों बहनें घर से निकल गईं और सीधे सोलापुर पहुँची। और सोलापुर पहुँचने के बाद सपन के यहाँ पहुँची और वहाँ लगभग 8-10 दिन रुकी। और इसके बाद में जब इनके घर वालों ने कार्रवाई की, पुलिस में इनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की। और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो उसके बाद में इन लोगों को परेशानी हुई। उसके बाद में सपन के पास भी जाकर पुलिस ने उसको काफ़ी हड़काया और सख्ती से पेश आई। उसके बाद में शकुंतला ने बताया कि तब हम ये घर लौट के आए, नहीं तो हमारी कोई मर्जी नहीं थी। हम तो यही सोच रहे थे वहीं झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करेंगे और वहीं किराए पे कमरा लेकर रहेंगे, घर वापसी नहीं आएंगे। बहरहाल सब कुल मिला के इस वीडियो में शकुंतला लोगों से माफ़ी मांग रही हैं और अपील कर रही हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, घर से बिना बताए ना निकलें। दिल्ली जैसी खतरनाक जगह पर लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। वो लोग बेच देते हैं वहाँ पर लड़कियों को। लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर शकुंतला क्यों इस तरह घर से चली गई और जो कारण बता रही हैं क्या यही कारण है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। सब कुल मिला के बहरहाल शकुंतला कॉमेडियन अपने घर पे आ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे से अपना यूट्यूब पर काम जारी रखेंगी। तो ओवरऑल साथियों, शकुंतला के वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बात वो स्क्रिप्टेड तरीके से बोल रही हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो शूट कर रही हैं उनकी बहन बीच बीच में वो भी बोल रही हैं और उनको दिशा निर्देश दे रही हैं किस तरह से बोलना है। तो सब कुछ मिला के बात कुछ भी रही हो, लेकिन वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शकुंतला और उनकी बहन की अपने घर वालों से पटरी नहीं खाती थी और काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद में इन्होंने एक प्लान के तहत घर से भागने का निर्णय लिया और ये भागकर दिल्ली पहुंची। पहले वीडियो में ये बता रही थी कि हम दिल्ली जा रहे हैं कंपनी में काम करने, लेकिन इस वीडियो में ये बता रही हैं कि हम वहाँ पर झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करेंगे जाकर। तो सब कुल मिला के ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नई नई तरह की जानकारी और ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।